सभी शिक्षक साथियों का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं सितंबर महीने की वीक 3 की डायरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सितंबर का तीसरा सप्ताह जो है 13 से 18 तक चलेगा। तो देखते हैं मैंने अपनी डायरी में इस बार क्या भरा है। 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार को 6, 7, 8 6 में और 7 में मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगी, तो उसके बारे में मैंने लिख रखा है। कक्षा 6 में मैं साउंड वर्ड्स पढ़ाऊँगी, तो इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड डिफरेंट साउंड वर्ड्स। तो इसके लिए मैंने TLM बना रखे हैं। तो TLM के माध्यम से मैं डिफरेंट साउंड वर्ड्स के बारे में उनको बताया जाएगा और ये साउंड वर्ड की प्रैक्टिस TLM के माध्यम से कराई जाएगी। कक्षा 7 में मैंने लिखा है थैंक यू गॉड, जो कि पहली ही पोएम है, पहला पार्ट है। तो इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू रिसाइट द पोएम विद रिदम। तो बच्चों को पोएम सस्वर वाचन करके पढ़ाई जाएगी, कठिन वर्ड बोर्ड पर लिखे जाएंगे और फिर बच्चों से भी पोएम पढ़वाई जाएगी, वर्ड मीनिंग कराए जाएंगे। कक्षा 8 में मैंने साइंस में लिया है पार्ट 6 कोशिका से अंग तंत्र तक। तो इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे पादप व जंतु कोशिका में अंतर कर पाएंगे। तो इसे पढ़ाने के लिए मैं बोर्ड पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका के चित्र बनाऊंगी, फिर उसमें उन्हें अंतर करके बताऊंगी और दीक्षा ऐप पर भी मैं उसको इसके लिए वीडियो दिखाऊंगी। चूँकि ये क्लास हो चुकी है, इसलिए मैंने क्रियान्वयन के 50 शिक्षक का स्वांकलन में भी भर लिया है कि बच्चे TLM चार्ट व चित्रों के माध्यम से सीख रहे हैं। 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार 6, 7, 8। चूँकि कोई भी शिक्षण योजना हमें कम से कम 2 दिन में ख़त्म करनी है और एक दिन में बच्चे सीख भी नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने दोबारा से कक्षा 6 में साउंड वर्ड्स लिए हैं। यहाँ मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ वर्ड एंड क्लासीफाई दैम। तो TLM की सहायता से सभी साउंड वर्ड की प्रैक्टिस कराई जाएगी और रिक्त स्थान भरने को दिए जाएंगे। चूँकि 14 सितंबर हिंदी दिवस भी पड़ता है, तो तीनों ही कक्षाओं में हिंदी दिवस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। यहाँ कक्षा 7 में मैं अंग्रेजी ही पढ़ाऊँगी। थैंक यू गॉड मैंने लिया है दोबारा से यहाँ, तो लर्निंग आउटकम मैंने इसका लिखा है। चूँकि मैं अगले दिन अभ्यास प्रश्न कराती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि चिल्ड्रन आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक। तो लेसन के वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे व अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे। 4 लाइन की पोएम लर्न करने को दी जाएगी। कक्षा 8 में कोशिका से अंग तंत्र तक पाठ मैंने वही लिया है, टॉपिक यहाँ चेंज है। तो यहाँ मैंने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ मैंने लर्निंग आउटकम में लिखा है कि बच्चे तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में जान सकेंगे। तो मैं इसके लिए बोर्ड पर तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाऊँगी और उसके विभिन्न भागों के बारे में बच्चों को जानकारी दूँगी। चूँकि ये क्लास मेरी अभी हुई नहीं है, इसलिए मैंने ये स्व आकलन खाली छोड़ रखा है। 15 सितंबर दिन बुधवार को कक्षा मेरी 6, 7, 8 में मैंने 6 में लिया है लर्निंग टुगेदर पार्ट। उसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि स्टूडेंट्स रीड द पोएम एंड अंडरस्टैंड द थीम एंड मोरल ऑफ द पोएम। तो बच्चों को पोएम पढ़ाई जाएगी व उसका अर्थ बताया जाएगा, फिर बच्चों से पोएम पढ़वाई जाएगी और पोएम की 4 लाइन कॉपी में लिखने को कहा जाएगा। कक्षा 7 में मैंने पाठ लिया है पौधों में पोषण। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ मैंने लिखा है लर्निंग आउटकम कि बच्चे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का कार्य बता सकेंगे। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित गतिविधि कराई जाएगी। स्कूल में पौधे तो लगे ही होते हैं, तो मैं पौधे को प्रकाश विहीन स्थान पर रखकर उससे गतिविधि कराऊंगी। तो मैंने यही लिखा है यहाँ कि पौधे को प्रकाश विहीन स्थान पर रखकर बच्चों को उसमें आने वाले परिवर्तन का अवलोकन एवं विश्लेषण का अवसर दिया जाएगा। यहाँ कक्षा 8 में मैंने पाठ लिया है जंतुओं में जनन। इसमें मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है कि बच्चे जंतुओं के जनन अंग बता सकेंगे और लैंगिक व अलैंगिक जनन के बारे में बता सकेंगे। तो बच्चों को प्रश्नोत्तर परिचर्या व चार्ट के माध्यम से और बोर्ड पर चित्र के माध्यम से जनन अंगों व जनन की विभिन्न विधियों के बारे में बताया जाएगा। स्व आकलन यहाँ मैंने अभी खाली छोड़ा है। कक्षा 6 में मैंने फिर से वही पाठ लिया है और 16 तारीख को दिन बृहस्पतिवार को मैं फिर से वही पाठ पढ़ाऊँगी लर्निंग टुगेदर। तो यहाँ मैंने लिखा है लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोएम।
तो मैंने यहाँ इसमें लिखा है कि आई विल आस्क सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ पैराग्राफ, वर्ड मीनिंग व अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे। यहाँ मैंने 7th में भी वही पाठ लिया है, पौधों में पोषण। तो इसका दूसरा टॉपिक मैंने लिया है परजीवी व कीटभक्षी पौधों की पहचान कर सकेंगे। तो इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ कि बच्चों को बोर्ड पर चित्र बनाकर और दीक्षा ऐप पर वीडियो द्वारा व पाठ्य पुस्तक द्वारा परजीवी व कीटभक्षी पौधों के बारे में समझाया जाएगा। और इसमें हम परिवेश की भी सहायता ले सकते हैं, अगर आसपास कोई परजीवी बेल है तो उसको बच्चों को दिखा के बता सकते हैं। कक्षा 8 में मैंने लिया है जंतुओं में जनन। तो इसमें दूसरा टॉपिक मैंने लिया है अंडयुज व जरायुज के बारे में समझ विकसित हो सकेगी। तो अंडयुज व जरायुज के बारे में बताया जाएगा और अंडयुज व जरायुज की सूची बनाने को कहा जाएगा। 17 सितंबर दिन शुक्रवार, कक्षा 6 में मैंने लिया है टॉपिक नाउन। तो इसका मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है द स्टूडेंट्स नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड इट्स एग्जाम्पल। तो बच्चों को नाउन की परिभाषा समझाई जाएगी और बोर्ड के माध्यम से एग्जाम्पल देकर नाउन के बारे में बताया जाएगा। कक्षा 7 में मैंने अंग्रेजी का पार्ट लिया है द होली गंगा। तो इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है स्टूडेंट आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट प्रॉपरली एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ रिवर गंगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों से इंग्लिश का एक एक पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा और मैं उसका अर्थ उनको समझाती जाऊँगी, इससे बच्चों को इंग्लिश भी पढ़नी आएगी। तो इसलिए मैंने यही लिखा है यहाँ कि बच्चों से इंग्लिश का एक एक पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। कक्षा 8 में मैंने पाठ लिया है एनदर चांस। उसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है द चिल्ड्रन विल एबल टू रिसाइट द पोएम इन रिदम। और दूसरा लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनदर चांस। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्कशन आई विल स्टार्ट द पोएम, आई विल राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड ऑन ब्लैक बोर्ड। स्वांकलन कक्षा होने के बाद लिखा जाएगा। सैटरडे को क्विज़ आता है, तो हर बार की तरह इस बार भी मैं क्विज़ कराऊंगी और शनिवार को मैं चित्रकला या कोई क्रिएटिव चीज़ें बच्चों से कराती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ वही लिखा है कि कक्षा 6 में मैं क्विज़ कराऊंगी और कला में मैं किन्हीं 2 सब्जियों के चित्र बनवाऊंगी। लर्निंग आउटकम इसका मैंने लिखा है कि बच्चों में रचनात्मक कला का विकास होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि अधिक से अधिक बच्चों को क्विज़ में प्रतिभा कराया जाएगा, गृह कार्य चेक किया जाएगा। कक्षा 7 में मैंने लिखा है कि वेस्ट मटेरियल से वॉल हैंगिंग बनाना सिखाया जाएगा उन्हें। तो इसमें मैं दवाओं के रैपर से उन्हें वॉल हैंगिंग बनाना सिखाऊंगी, इसीलिए मैंने यहाँ लर्निंग आउटकम में लिखा है कि दवाओं के रैपर से वॉल हैंगिंग बनाने से बच्चों में वेस्ट मटेरियल का यूज़ करने का तरीका आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि दवाओं के रैपर को काट कर व रंग कर उनमें चार्ट पेपर व गत्ते की सहायता से वॉल हैंगिंग बनाना सिखाया जाएगा। कक्षा 8 में मैं क्विज भी करवाऊंगी और फलों से भरी टोकरी का चित्र बनवाऊंगी। तो मैंने यही लिखा है और इसमें लर्निंग आउटकम में लिखा है कि बच्चों में रचनात्मक कला का विकास होगा। सरल तरीके से बच्चों को फलों से भरी टोकरी बनाना सिखाया जाएगा और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन बाद में भरा जाएगा। तो मैंने इस प्रकार से अपनी डायरी भरी है। इस प्रकार से आप भी अपने विषय से संबंधित डायरी भर सकते हैं। अगर मेरी डायरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।